अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसके पहले वीडियो में हमने देखे थे सबक नंबर 1, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सिमिलैरिटी मुशाबहत के कुछ खुसूसी पॉइंट देखे थे हमने, कुछ खुसूसियात देखे थे, कुछ प्रॉपर्टी देखे थे। अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए मश्क नंबर 1.1 शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1। मश्क नंबर 1.1 में पहला सवाल इस तरह से है कि एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफा 5 है। एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफा 5 है। दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफा 6 है। इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। दो मुसल्लस दिए गए हैं, एक मुसल्लस का इर्तिफा और कायदा दिया हुआ है, दूसरे मुसल्लस का भी इर्तिफा और कायदा दिया हुआ है। हमको उनके मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम करना है। सवाल के अंदर कोई शक्ल नहीं दी हुई है, तो हम सबसे पहले हल फर्स्ट करेंगे कि हमारे पास में दो मुसल्लस है। कोई भी दो मुसल्लस हम फर्स्ट कर लेंगे, मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट करेंगे कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR है। शक्ल बना लेते हैं हम। ये हो गया A B C, ये हो गया D। हो गया P Q R। यस, इस तरह के दो मुसल्लस हमने बना लिए। पहला मुसल्लस है PQR, जिसके अंदर एक लाइन गुजर रही है जो कता QR के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब उम्मूद है, यानी लाइन PS उम्मूद है QR पर। उसी तरह से AD उम्मूद है BC पर, ये उसका उम्मूद है। इस तरह से हमारे पास में दो ट्रायंगल है, हमने फर्स्ट करे। सवाल के मुताबिक कि पहला जो मुसल्लस है उसका कायदा 9 और इर्तिफा 5 है। फर्स्ट करते हैं हम कि ये जो कायदा है ये 9 और इर्तिफा मतलब ये 5 है। दूसरा मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफा 6 है। ये दूसरा मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफा यानी ये 6 है। तो इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए, ये हमें मालूम करना है। इन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। अब हमारे पास में इसका इर्तिफा है, इसका कायदा और इसका कायदा है, यानी बेस है, H है, हाइट है और बेस है। तो हमारे पास में ज़ाब्ता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी रकबा मुसल्लस PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी मुसल्लस ABC का रकबा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर कोई मुसल्लस के कायदे इर्तिफा दिया हुआ है एक मुसल्लस का, और दूसरे मुसल्लस का भी कायदा इर्तिफा दिया हुआ है, तो हमारी जो पहले खुसूसियात है जो हमने इसके पहले वीडियो में देखी है वो यहाँ पर अप्लाई होंगी। और वो खुसूसियात इस तरह से है कि कोई दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी इर्तिफा के हासिले ज़र्ब और तनासुब, इनके नज़ीर इर्तिफा के हासिले ज़र्ब और कायदे के हासिले ज़र्ब के तनासुब के मसावी होती है। तो वही हम यहाँ लिखेंगे। पहला क्या है, कायदा QR ज़र्ब इर्तिफा PS, और दूसरा क्या है, कायदा BC ज़र्ब इर्तिफा AB। हम चाहे तो इसको B1 H1 भी लिख सकते हैं और इसको B2 H2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ लिखने के बाद में हमको यहाँ पर खुसूसियात लिखना ज़रूरी है।
खुसूसियात लिखना है, मतलब लिखना है, क्योंकि मैथ्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम, जो भी हम सवाल हल करते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं। समझ लो 2 मार्क्स का सवाल है तो हाफ 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 मार्क होता है, 3 मार्क्स का हाफ हाफ 1 मार्क, 4 मार्क्स का सवाल है तो हाफ हाफ 1 1, ऐसे मार्क्स होते हैं। तो शक्ल को 1 मार्क्स, गिवन सॉल्यूशन जो लिखते हैं हम उसको 1 मार्क्स, उसके बाद जो जाब्ता अप्लाई करते हैं उसको हाफ मार्क्स, या फिर जो हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, जो खुसूसियात लिखते हैं उसको हाफ मार्क। इसीलिए सब चीजों पे हाफ हाफ मार्क है। तो यहाँ पर हमको खुसूसियात लिखना जरूरी है। खुसूसियात क्या है? वही है जो हमने इस जाब्ते की शक्ल में जो लिखे हुए खुसूसियात है कि 2 मुसल्लसों का रकबा, 2 मुसल्लसों के रकबे, 2 मुसल्लसों के रकबे की निस्बत इन मुसल्लसों के नज़ीरी कायदे और इर्तिफा के हासिले ज़र्ब के तनासुब के बराबर या मसावी होती है। खुसूसियात क्या है हमारे पास में कि 2 मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इन मुसल्लसों के नज़ीरी कायदे और इर्तिफा के हासिल ज़र्ब के तनासुब के बराबर या मसावी होती है। बराबर लिखेंगे तो भी चलेगा, मसावी होती है तो भी चलेगा। अब हमारे पास में कीमतें दी हुई है, वैल्यूज आर गिवन, कीमत दी हुई है। हम क्या करेंगे? कीमत रखने पर इसमें कीमत रखेंगे इसमें, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कायदा इत्तेफाक। कायदा है 9 5 अपॉन कायदा इत्तेफाक। कायदा है 10 6, 10 इंटू 6। इसको हम कैंसिल करेंगे। 5 के पाड़े से 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 3 के पाड़े से 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 3 अपॉन 2, 2 ज़र्ब 2 यानी 3 अपॉन 4, यानी वो होता है 3:4। यही हमारा जवाब आ गया। यानी 2 मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 3:4 है, 3:4 है। तो हम लिखेंगे फाइनल जवाब क्या लिखेंगे? 2 मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 3:4 यानी 3:4 निस्बत है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूँ। सवाल इस तरह से था कि हमारे पास में 2 मुसल्लस दिए गए जिनकी शक्ल नहीं दी हुई थी, लेकिन हमने अपने तौर पर शक्ल बनाए। जिनका एक मुसल्लस का कायदा दिया हुआ है, पहला 9, दूसरा उसका इर्तिफा यानी कि हाइट h 5 दी हुई है, दूसरा मुसल्लस का कायदा 10 है और उसकी हाइट है 6। दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत हमको मालूम करनी है, यानी ये मुसल्लसों की निस्बत हमको मालूम करनी है जो हमने फाइंड आउट किए 3:4। सबसे पहले हमने क्या किया? फर्स्ट किया कि मुसल्लस ABC मुसल्लस PQR है बराबर। उसके बाद एरिया मतलब दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत हम लिखेंगे क्योंकि हमको वही मालूम करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू QR कायदा ज़र्ब इर्तिफा, कायदा ज़र्ब इर्तिफा। कायदा ये है, इर्तिफा कायदा इर्तिफा। तो हमने लिख लिए
यहाँ पर हमको उसकी खुसूसियात लिखना जरूरी है कि कौन सी खुसूसियात के बिना पर दोनों एक दूसरे के ज़र्ब के और तनासुब के बराबर होते हैं। तो हमने वही लिखे, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इन मुसल्लसों के नज़ीरी कायदे और इत्तेफाक के हासिल ज़र्ब के तनासुब के बराबर होती है या मसावी होती है। हमारे पास में कीमत ऑलरेडी दिया हुआ है, दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, कीमत रखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कायदा ज़र्ब इर्तिफा, कायदा 9 है, इर्तिफा 5 है, नीचे वाला 10 है कायदा, ज़र्ब इर्तिफा 6 है। 5 से 2 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 दूनी 10, 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऊपर 5 ज़र्ब 1 है मतलब 3 ज़र्ब 1 है मतलब वो एक ही 3 ही रहने वाला है, 3 into 1 दैट इज 3 अपॉन 2, इधर का 2 इधर का 2, 2 ज़र्ब 2 मतलब 4 हो जाएगा, तो 3 अपॉन 4 यानी 3 निस्बत 4। आखिर का फाइनल जवाब लिखेंगे कि दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 3 4, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 3 निस्बत 4 है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।